Hello friends, I am Prathamesh Kaidi and you are watching exciting videos from Tricks and Tales. In our previous videos, we have seen the basic concept of IP addressing and now we are going to see that concept in more details. But before we start the session, I want to tell you that this video is in Hindi language. But if you want it in English language, then you can refer the subtitles or you can refer my blog where I have given the detailed explanation of the same video. The link of my blog as well as the link of my previous video is given in the description. Just check it out. तो दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आपका ट्रिक्स एंड टेल्स के एक्साइटिंग वीडियोस में। पिछले वीडियो में हमने आईपी एड्रेसिंग के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना था और आपको शायद ऐसा लगा होगा कि यार ये कंसेप्ट तो बहुत बोरिंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कंसेप्ट बहुत ही बेसिक थी और इसीलिए उस वीडियो में मैंने ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं किए थे। लेकिन इस बार हम जानते हैं कि आईपी एड्रेसिंग के बेसिक्स क्या होते हैं और अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि आईपी एड्रेसिंग में कौन से मॉडिफिकेशंस किए गए थे और इसीलिए इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर मैं आपके साथ ही रहूंगा और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको आईपी एड्रेसिंग के कंसेप्ट के बारे में एक नया आइडिया देके जाएगी। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस तो हमेशा आते ही रहेंगे मेरी तरफ से। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ से आगे के कंसेप्ट हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही देखेंगे। आपको शायद याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आईपी एड्रेस के जो 4 पार्ट्स रहते हैं उनमें 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर रह सकता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि 255 ही क्यों, 256 क्यों नहीं, या फिर 257 ने क्या गुना किया है भाई? इसके पीछे का रीजन मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ और आईपी एड्रेसिंग में किए गए हुए मॉडिफिकेशंस को जानने से पहले आपका ये रीजन जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कंप्यूटर्स सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम्स को ही समझते हैं, यानी सिर्फ 0 और 1। इसके अलावा उन्हें बाकी कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर आप कंप्यूटर में डेसिमल नंबर सिस्टम से यानी कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर उसमें इंसर्ट कर देते हो तो वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है और फिर उसे समझता है। ठीक उसी तरह से हम पहले ये जानेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेसेस के जो 4 पार्ट्स में जो नंबर रहते हैं वो चारों नंबर कंप्यूटर पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है और फिर उसे समझता है। इसीलिए हम भी पहले वही बात जान लेते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है ये आपको समझाने के लिए मैं 3 मेथड्स आपको दिखाऊंगा और उन 3 मेथड्स को आप अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। पहला मेथड आपको तब यूज करना है जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो। सबसे पहले अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। आप कोई भी वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं। ब्राउजर के होम पेज पे जो सर्च बार रहता है उस पर क्लिक करके आपको टाइप करना है ऑनलाइन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट। सर्च रिजल्ट्स में आपको रैपिड टेबल्स नाम की वेबसाइट सर्च करनी है और उसे ओपन करना है। यह वेबसाइट में इसीलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इस वेबसाइट पर कन्वर्टर के साथ साथ काफी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। कन्वर्टर के नीचे जो खाली स्पेस दिख रही है उधर क्लिक करके हमें जो नंबर कन्वर्ट करना है वो नंबर डालना है और उसके बाद कन्वर्ट बटन पर क्लिक करना है। हम 0 से शुरुआत करते हैं। 0 डालने के बाद ये हमें उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 0 ही दिखा रहा है। आईपी एड्रेस के 4 पार्ट्स होते हैं और अगर हम उसमें बाइनरी नंबर्स लिखे तो हर पार्ट में 8 प्लेसेस होती है। तो अगर हमें उसमें 0 लिखना है ऑफ कोर्स बाइनरी में, तो हमें 8 zeros एक साथ लिखने होंगे कुछ इस तरह से। हम 0 से 255 तक कोई भी नंबर यहाँ डाल सकते हैं। 255 नंबर डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सारे 8 प्लेसेस 1 नंबर डिनोट कर रहे हैं। अगर हम 256 डालें तो हमें और एक प्लेस लगेगी जो कि आईपी एड्रेसिंग के रूल्स के खिलाफ होगा।
इसीलिए आईपी एड्रेस के किसी भी पार्ट में 0 से 255 तक ही नंबर्स हम लिख सकते हैं। दूसरा मेथड आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपके पास पेन और पेपर हो। आपको एक सीडी बनानी है, उसके बाद सबसे पहले जिस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है उसे ऊपर लिखे और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। उसका जो रिमाइंडर आता है उसे उस नंबर के सामने लिखिएगा और जो क्वोशंट आता है उसे पहले नंबर के नीचे लिखिएगा। फिर उसे नए नंबर को 2 से डिवाइड, रिमाइंडर नंबर के सामने और क्वोशंट नीचे, ऐसा करते जाएगा। मैं भी आपके साथ साथ यहाँ पर ये कर लेता हूँ। तो लीजिए हो गया। अब जो रिमाइंडर्स का नया कॉलम तैयार हो गया है उसे नीचे से ऊपर एक लाइन में लिख लीजिएगा। ये है बाइनरी इक्विवेलेंट उस नंबर का जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते थे। अगर 8 प्लेसेस पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपको उसमें और 0 शुरुआत में लगाने हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक और नंबर को कन्वर्ट कर दिया है। अब आप और प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। तीसरे मेथड में आपको कोई भी टेक्स्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करना है और उस पर 2 लिख के टैब बटन प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद जिस नंबर को कन्वर्ट करना है वो नंबर और उसके बाद टैब की दबा के रिमाइंडर लिखना है। नई लाइन पर आकर आपको मेथड 2 में दिखाए गए तरीके से आगे बढ़ना है। यह मेथड आप तब यूज करोगे जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या फिर कोई भी कागज न हो। अब चलते हैं उन मॉडिफिकेशंस की तरफ जो आईपी एड्रेसिंग में किए गए थे। पिछले वीडियो में हमने रामायण की कथा सुनी थी और अगर उस कथा में हनुमान जी ही ना हो तो वो कथा रामायण की हो ही नहीं सकती। प्रभु श्री राम की मदद करने के लिए भगवान शिव जी ने अवतार ले लिया और धरती पर हनुमान जी पधारे। वैसे ही जब दुनिया में आईपी एड्रेस कम पड़ने लगे तब सीआईडीआर का कंसेप्ट सामने आया। सीआईडीआर के कंसेप्ट के पहले आईपी एड्रेस के पहले पार्ट के नंबर से उसका क्लास डिसाइड किया जाता था, लेकिन सीआईडीआर कंसेप्ट में सबनेट मास्क यूज किया जाने लगा जिससे क्लासेस डिसाइड किए जाने लगे। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के पीछे रह के उनका हर आदेश मानते थे। सबनेट मास्क में नेटवर्क पार्ट को बाइनरी में 1 और उसके बाद होस्ट पार्ट को बाइनरी में 0 लिखा जाता है। आज के डेट में सभी जगह पर यही टेक्निक यूज की जाती है क्योंकि इससे आप फर्स्ट पार्ट में कोई भी नंबर कुछ खास नंबर को छोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। आज अगर आप किसी भी जगह पर आईपी एड्रेस डालने जाते हैं, सॉरी वर्जन 4 का आईपी एड्रेस डालने जाते हैं तो आपको सबनेट मास्क पूछा जाता है। उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक उसी तरह से जिस तरह रामायण में आपको हनुमान जी के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। अब अगर आप 10.1.1.1 लिखते हैं तो बेसिक्स के हिसाब से वो क्लास A का आईपी एड्रेस बन जाता है, लेकिन अगर आप उसके साथ 255.255.255.0 लिखते हैं तो वो आईपी एड्रेस अब क्लास C का बन जाता है। यह बात ध्यान में रखिएगा कि ये आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क अलग अलग होते हैं और उन्हें अलग अलग जगह पर इंसर्ट करना पड़ता है। यह बात ध्यान में रखने के लिए आप सोच सकते हैं कि हनुमान जी और श्री राम जी दोनों ही भगवान के अंश थे, लेकिन उनके कार्य अलग अलग थे। सबनेट मास्क आईपी एड्रेस का क्लास डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है। सीआईडीआर को आईपी एड्रेस /CIDR वैल्यू ऐसे भी लिखा जाता है, जिसमें सीआईडीआर वैल्यू बताती है कि उस सबनेट मास्क में कितने प्लेसेस पर 1 है। एक एग्जांपल देख लेते हैं और आईपी एड्रेस ले लेते हैं 192.168.10.4/13। यहाँ पर यह समझ में आता है कि इस आईपी एड्रेस के सबनेट मास्क में 13 प्लेसेस पर 1 है और बाकी के प्लेसेस पर 0 रहेगा। ये हमने कैसे समझा? ऑफ कोर्स उस /13 के वैल्यू से। लेकिन हम सीआईडीआर को सबनेट मास्क में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। सबसे पहले हम सबनेट मास्क के पार्ट नंबर 1 में 1 लिखना शुरू कर देते हैं। 8 प्लेसेस पर 1 लिखने के बाद हम दूसरे पार्ट में 1 लिखना शुरू करते हैं। याद रखिएगा सबनेट मास्क के हर पार्ट में भी बाइनरी नंबर्स के लिए 8 प्लेसेस होती है। तो हम यहाँ पर 5 बार 1 लिख देते हैं क्योंकि हमें 13 बार 1 लिखना था और हम 8 बार पहले पार्ट में लिख चुके हैं। अब 13 बार 1 लिखने के बाद हम बाकी प्लेसेस पर 0 लिख देते हैं। सारे प्लेसेस पर नंबर्स लिखने के बाद हम हर पार्ट को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले जो वेबसाइट आपको बताई थी उस पर आपको जाना होगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको वहां पर ऑप्शन दिखाई देगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर। उसे सिलेक्ट करके आपको वहां पर 0 और 1 वाला बाइनरी नंबर डालना होगा और कन्वर्ट बटन पे क्लिक करना होगा।
सारे पार्ट्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा सबनेट मास्क होता है 255.248.0.0। जब यह मॉडिफिकेशंस करके भी आईपी एड्रेसेस कम पड़ने लगे तो आईपी वर्जन 6 का कंसेप्ट यूज किया जाने लगा। अब बारी है उस ट्रिक की जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटरनेट पर खुद का आईपी एड्रेस सर्च करके दिखाया था। अगर आप वो करने जाएंगे तो शायद आपको सर्च रिजल्ट में आईपी वर्जन 6 का आईपी एड्रेस दिखाई देगा या फिर बहुत कम बार आपको वर्जन 4 का आईपी एड्रेस देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको वर्जन 4 का आईपी एड्रेस कैसे दिखाया? मैंने यूज किया था वीपीएन, और वीपीएन यूज करते वक्त आपको ज्यादातर वर्जन 4 आईपी एड्रेस ही दिए जाते हैं। वीपीएन यूज करने के लिए साइफोन 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उसे ओपन करके कंट्री सिलेक्ट करके कनेक्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप स्मार्टफोन या फिर किसी भी मोबाइल पर साइफोन 3 यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। फिर कोई भी ब्राउजर ओपन करके आप अपना काम कर सकते हैं, और वीपीएन करने के बाद अगर आप खुद का आईपी एड्रेस देखेंगे तो वो आईपी एड्रेस वर्जन 4 का ही होगा। और वीपीएन यूज करने से आपका डेटा इंटरनेट पर थोड़ा बहुत सिक्योर भी हो जाता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इंटरनेट पर काम करते समय आप वीपीएन का ही यूज करें, क्योंकि वीपीएन यूज करने से आपका डाटा इंक्रिप्ट हो जाता है और वो सिक्योर होता है। अगर आपको वीपीएन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और आप जान लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर बहुत सारे कमेंट्स आ गए तो मैं अगला वीडियो उसी पर बनाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आईपी एड्रेसिंग में किए गए हुए मॉडिफिकेशंस के बारे में जाना है। आप सोच रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्रिक्स देखते देखते हम आईपी एड्रेसिंग में क्यों चले गए। ऐसा बहुत बार होता है कि आपने वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया और आपको वो इंटरनेट पर अपलोड करना है, लेकिन इंटरनेट पर काम करते समय आपको आपके आइडेंटिटी के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये आईपी एड्रेसिंग का कंसेप्ट देख लिया है, और इसके बाद हम फिर एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर पावर पॉइंट या फिर एक्सेल के ट्रिक्स देखेंगे।